तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के साथ। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस सेशन लास्ट वीडियो में ही मैंने किया है। लास्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये कंसेप्ट A to Z एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं फिर भी यहाँ पे अगेन आपको रिपीट करके समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3 टाइम्स इन 7 ईयर्स, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास 3 टाइम्स है, कितना टाइम लगेगा 7 ईयर्स में, ठीक है। 7 ईयर्स में ये 3 टाइम्स बन रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू कितना है 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 81 टाइम्स। तो 3 का पावर कितना करे कि 81 हो जाए। आप बताओगे सर 3 क्यूब होता है 27, 27 इंटू 3 81, मतलब 3 टू द पावर 4 टाइम्स करेंगे, है ना। 3 टू द पावर 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 81 टाइम्स बनेगा। तो अगर 3 टू द पावर 4 है तो 7 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 28 ईयर्स में ये क्या बन जाएगा आपके पास 81 टाइम्स बन जाएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो वो बेसिक भी समझ लो, और जिसको पता है वो आगे स्किप करके आगे जाओ, ठीक है। तो देखिए कि कुछ एक मनी है 1 रुपीज है मान के चलते हैं, वो 3 टाइम्स बनता है कितना टाइम में 7 ईयर्स में, ठीक है। तो ये 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है 3। अगेन ये आगे 3 टाइम्स होगा कब, अगर आगे जाके और 7 ईयर्स स्पेंड करेगा तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। अगेन आगे ये 3 टाइम्स होगा, जब अगेन आगे क्या होगा 7 ईयर्स स्पेंड करेगा तो 27 टाइम्स हो जाएगा। अगेन अगर ये 3 टाइम्स स्पेंड करता है, मतलब 7 ईयर्स स्पेंड करता है तो अगेन ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा कितना 81 टाइम्स, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा आप देख सकते हैं 7 + 7 14 + 7 21 + 7 आपके पास 28 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है मैंने, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। A to Z मैंने समझाया है वहां पे, और ये जो सीरीज है आगे बहुत लंबा चलने वाला है। A to Z मींस लेवल तक के क्वेश्चंस हम इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू कितना है 8 टाइम्स इन 12 ईयर्स, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई लगाइए। एक बार पॉज करके ट्राई लगाइए, तब आपको समझ में आएगा कि सर अब तक तो आपने जो सीखा वो सब तो सही था, लेकिन ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, ये तो कुछ अलग ही बता रहा है। कोई बात नहीं भैया, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसको एक एक चीजें खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले तो आप इसको बेसिक से, मतलब जो हमारा ट्रिक है, शॉर्टकट है, उससे पहले इसको समझ लेते हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि वैसे हो जाएगा डायरेक्ट तो नहीं बन पाएगा भैया। देखिए जरा ध्यान से। तो पहले आपने क्या सीखा है कि कुछ मनी है जो इतना टाइम्स यानी 8 टाइम्स बनते हैं कितने टाइम में 12 ईयर्स में, है ना। 12 ईयर्स में बनते हैं। तो हाउ मच टाइम इट विल बिकम कितना है 16, अच्छा कितना टाइम लगेगा 16 टाइम्स होने के लिए, ठीक है। 16 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम्स लगेगा। अब आप बताओगे सर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने कंसेप्ट सिखाया था ये तो सर पावर में चलता है, और जो राइट हैंड साइड में आपने कंसेप्ट सिखाया था ये चलते हैं मल्टीपल में। अब हमको बनाना है इसको 16 टाइम्स, तो ये 8 को अगर मैं, ये तो 8 1 है, मतलब 12 इंटू 1 है कि नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्या है यहाँ पे, मतलब ये 3 टाइम्स है ना, ये 3 टाइम्स 7 ईयर्स में, मतलब क्या है कि 3 टू द पावर 1 टाइम्स इंटू 7 इंटू 1 ईयर, मतलब 7 ईयर हो जाएगा। 3 इंटू 1 टाइम्स मतलब 3 1, उसके बाद 3 टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू ऐसे 7 इंटू 2 ऐसे ही तो चलेगा। इससे प्रीवियस सेशन में भी मैंने जो करवाया है तो मैं वहाँ, अब देख लो ये प्रीवियस सेशन में भी जो मैंने करवाया है क्या है 4 टू द पावर 1 टाइम्स है कि नहीं, तो यही चीज तो है। 1 टाइम्स इन 9 इंटू 1 ईयर्स है कि नहीं, तो यही चीज तो है। आगे 4 स्क्वायर हो गया है ना, एकदम बेसिक, मतलब एकदम बेसिक में अगर जाए तो ये वाला चीज, ठीक है। ये 2 टाइम्स 5 ईयर्स, 2 स्क्वायर टाइम्स 5 इंटू 2 ईयर्स, 2 क्यूब टाइम्स 5 इंटू 3, 2 4 5 इंटू 4, है ना। मतलब यहाँ पे अगर 2 3 4 ऐसे किया है तो ये 2 टू द पावर 1 होगा, ऑब्वियसली बात है, और 5 इंटू 1 होगा, जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो
यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि अगर आप सोच रहे हो कि सर अब तक जितना क्वेश्चंस किया है इस टाइप का, तो यहाँ पे मैं वही लगा दूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, आपका आंसर आएगा ही नहीं। क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही लगाना है आपको, तो 8 का स्क्वायर लगा देंगे तो आपके पास कितना होगा, 64 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब 64 टाइम्स तो आपको पूछा ही नहीं, आपको पूछा है 16 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स, है ना। अब देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। तो ये जो मनी है 8 टाइम्स बनते हैं, 8 टाइम्स बनते हैं कितने टाइम में आपके पास, 12 ईयर्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना टाइम लगेगा 16 टाइम्स होने में, कितना टाइम लगेगा ये आपको पूछा है, ठीक है। मतलब कितना टाइम लगेगा यही पूछा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला लगा के, मतलब ये ट्रिक लगा के आपको देखना है कि 8 और 16 के बीच में कॉमन नंबर ऐसा क्या है जो कि कॉमन नंबर ऐसा क्या है जो कि दोनों के साथ ही मल्टीपल है, दोनों का ही मल्टीपल है। मतलब ये 8 भी उसके मल्टीपल में चल रहा है, 16 भी उसके मल्टीपल में चल रहा है, यानी पावर में चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है उसके पावर में चल रहा है, ठीक है। ऐसा कॉमन नंबर क्या है सर, आप बताओगे सर 2। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 8 टाइम्स, और 2 का 4 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, 16 टाइम्स। होगा कि नहीं, आप में से बहुत स्टूडेंट्स को अब तक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज 3 टू द पावर 4 हुआ है, मतलब इसके आगे 2 स्क्वायर भी हुआ होगा, 2 टू द पावर 1 भी हुआ होगा। अगर 2 टू द पावर 1 हुआ था तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, मतलब आपके पास 4 टाइम्स ऑलरेडी स्पेंड कर हो चुका है कि नहीं ये सब। तो 2 क्यूब टाइम्स 8 टाइम्स 2 टू द पावर 4 16 टाइम्स हमको चाहिए। तो 2 टाइम्स मतलब अगर ये 2 क्यूब इजिकल टू 8 है, मतलब यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो 12 है ना, ये 12 जो है, ये 12 भी किसी ना किसी 3 इंटू एन के मल्टीपल में होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। 3 इंटू एन मतलब एन हम जबकि एन जबकि हम टाइम को समझाते हैं तो मैंने एन ही लिखा है, बेसिक फॉर्मूला में एन टाइम ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 3 है, ठीक है, यहाँ पे अगर क्यूब है 3 है, तो यहाँ पे भी 3 के मल्टीपल में ही होगा ये 12। तो अगर ये 3 के मल्टीपल में है 12, तो n का वैल्यू कितना है, मतलब n का वैल्यू कितना है हमारे पास 4। मतलब ये जो 12 है किस फॉर्मेशन में है, 4 इंटू 3 के फॉर्मेशन में है, ठीक है। किस फॉर्मेशन में है, 4 इंटू 3 के फॉर्मेशन में है। मैं आपको इस चीज को अच्छे से लिख के देता हूं। तो ये 12 ईयर्स को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। मतलब इससे पहले एक 4 इंटू 2 टाइम्स गया होगा, 4 इंटू 2 मतलब 8 ईयर्स स्पेंड हुआ होगा। इससे आगे 4 इंटू 1 गया होगा, ठीक है, विच इज 4 ईयर्स। तो मतलब एक्चुअल में जो इनिशियली अब तक आपने सीखा है वो क्या चल रहा था कि आपको क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 2 टाइम्स हो रहा है 4 ईयर्स में, 16 टाइम्स कितना होगा, आप 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू डायरेक्ट बता देते हैं कि नहीं, जो भी है आप बता देते। तो वही बात है कि उसी चीज को यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन से दिया नहीं है, आपको डायरेक्ट ये थर्ड लाइन दिया है। अब आपको फोर्थ लाइन पूछा है, ठीक है, बस इतना आपको पूछा गया है घुमा के। तो 2 टू पावर 4 है, तो आपके पास ये हर जगह पे क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं, n का वैल्यू 4 है, तो मतलब 4 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 16 ईयर्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक समझाता हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने इसका बेसिक समझा हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप देख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपका एकदम से डाउट क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रह जाएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। देखिएगा, एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास कुछ एक रुपीज है, कुछ भी रुपीज है, मैं मान के चलता हूँ 1 रुपीज है, ठीक है। तो 1 रुपीज आपके पास है, जो 1 रुपीज आप बता रहे हो कि सर 1 रुपीज के साथ अगर मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स बन जाएगा, मतलब 8 रुपीज बन जाएगा, है कि नहीं। 8 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स बन जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 12 ईयर्स लगेगा। और इस 8 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो सर बन जाएगा ये कितना, 16 टाइम्स। और कितना टाइम लगेगा आप बताओगे सर, अब तो हमको पता नहीं है सर, यहाँ पे क्या चल रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ही आपको कंफ्यूजन हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 टाइम्स के अगेंस्ट में 12 ईयर्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स के अगेंस्ट में कितना ईयर्स होगा, क्या आपको पता है, नहीं पता है, हमको यही तो फाइंड आउट करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर कोई एक सेशन में मैंने जो सिखाया है,
यहाँ पे जो 3 टाइम्स है उसके अगेंस्ट में 7 ईयर्स है, यहाँ पे जो 3 टाइम्स है उसके अगेंस्ट में 7 ईयर्स है ना। अगेन देखिए 7 7 सब जगह पे सेम है ना, हर जगह पे सेम है। इससे प्रीवियस सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 4 9 4 9 4 9 है, मतलब हर 4 के अगेंस्ट में 9 है। यहाँ पे देखेंगे 2 5 2 5 2 5 2 5 हो रहा है। तो सर यहाँ पे भी तो वही चलना चाहिए था। मैंने तो तभी बताया कि देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैंने आपको तभी बताया कि आप एक बार देख लीजिए इस सेशन को, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कि यहाँ पे तो 8 है 12 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो सेम होना चाहिए था। तो देखिएगा ध्यान से। तो इसी चीज को मैं मिटा देता हूं और आपको एकदम फ्रेश तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। हो चलिए, तो आपका जो आपके पास एज्यूम कर लेते कितना है, x है, ठीक है। तो आपका जो x है ये बन जाता है 8x, लेकिन यहां से जब यहां तक 8x होता है तो आपके पास टाइम स्पेंड होता है 12 ईयर्स, और आपके पास मल्टीपल किसका होता है, 8 का मल्टीपल होता है। और जब आपको 16 टाइम्स चाहिए तो आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तब जाकर आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपके पास कितना होगा, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 8 से लेके ये 12 हुआ है ना, यहाँ पे जो ये 8 से लेके मतलब 8 से लेके जो 16 हुआ है, ये 8 से लेके जो 16 होगा यानी 16x होगा, तब यहाँ पे कितना हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है ना। मतलब कि हर जगह पे अगर मैं 2 2 2 के मल्टीपल में मतलब मैं अगर इस चीज़ को तोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। मतलब यहाँ पे 8 का अगर मैं 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 के मतलब मल्टीपल में चल रहा है तो मैं हर जगह पे सेम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4x बन जाएगा। अगेन 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8x बन जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16x बन जाएगा। सर बहुत सही है, बहुत सही है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास था तो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना था, अब बताओगे सर 12 ईयर्स था, है ना। टोटल टाइम हमारे पास कितना था, 12 ईयर्स था। अब इस टोटल 12 ईयर्स का मल्टीपल पार्ट्स तो आ चुका है, बट टाइम आया है क्या, मतलब 2 टाइम्स कितने 2 टाइम्स हो रहा है कितना टाइम में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अगर इस टोटल 12 ईयर्स को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है यानी मल्टीपल ऑफ 2 किया है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब हर जगह पे 4 ईयर्स चल रहा है। कितना चल रहा है, 4 ईयर्स चल रहा है, ठीक है। 4 ईयर्स चल रहा है तो मतलब 4 साल में 2 गुना हो रहा है, 4 साल में 2 गुना हो रहा है, 4 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 4 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा होगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 + 4 8 + 12 प्लस कितना हो जाएगा, 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो 16 ईयर्स में आपके पास टोटल अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 16 ईयर्स हो जाएगा। तो 16 ईयर्स में आपके पास कितना हो जाएगा, 16x यानी 16 टाइम्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको मैंने जो समझाया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपने समझा भी है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।